मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ आदतों के बारे में, जो कि आप देखते होंगे कोई ना कोई आपके मिलने जुलने वाला या घर परिवार में होगा कि बैठे बैठे कोई भी काम करता है, वो खाना खाता है, पढ़ाई करता है या कोई भी कार्य करता है, पैर हिलाना शुरू कर देता है और साथ ही नाक या कान में उंगली डालने लगता है या पेंसिल डालने लगते हैं। तो ये फौरन आदतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनको अशुभ भी माना जाता है और कुछ ग्रहों के कारण भी होता है। कौन से ग्रह हैं जिनके कारण ऐसा होता है? अगर वो ग्रह अशुभ हैं तो ये आदतें आपके जीवन में आती हैं, वो भी आप जान सकते हैं और क्यों दूर करनी आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके बच्चे या कोई भी जो देखता है, बैठे बैठे उसे बार बार मना करेंगे, वो फिर भी आप देखेंगे तो पैर हिलाता रहता है। कुर्सी पे बैठा है तो हिलाएगा, बेड पे बैठा है तो हिलाएगा, और किसी भी कार्य को करता है तो उस समय पैर बैठने की स्थिति में जरूर हिलाता है। तो वो चंद्रमा के कारण होता है, क्योंकि आपका चंद्रमा अशुभ स्थिति में है और उसके कारण बच्चे की माता का स्वास्थ्य भी खराब होता है और उसका खुद का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और चंद्रमा के कारण अनेकों जो परेशानी होती हैं, मानसिक भ्रम वाली भी, वो सारी चीजें उसी के कारण होती हैं। आलकसी भी बन सकता है। तो इन सारी चीजों को, इन आदतों को छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात मैं शुरू से आखिर तक जरूर बताऊंगा, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। उससे आप ही का लाभ है, नुकसान नहीं होगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अब मैं बताता हूँ आगे चंद्रमा के बाद, क्योंकि पैर हिलाने की गंदी आदत होती है, ये नकारात्मकता भी लाती है और जैसे कि मैंने बताया चंद्रमा को दूषित भी करती है। अगर आप इन आदतों को छोड़ेंगे पैर हिलाने वाली, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपकी माता का और स्वयं का भी मानसिक स्तर भी बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा मन में जो रहती है, वो भ्रमित होने वाली स्थिति वो दूर होगी और आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, जो कि आप सभी जानते हैं उसको गंदी आदत भी माना जाता है। अब मैं बात करता हूं दूसरी। अगर आप नाक में या कान में उंगली, पेन, पेंसिल या कोई भी चीज हाथ में आई, चाबी आ गई तो चाबी आप अपने कान में, नाक में देने लगते हैं, उससे इन्फेक्शन तो फैलने का डर रहता ही रहता है। साथ ही ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि शनि आपका खराब चल रहा है, आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है। उसके कारण आपको आलकस भी बहुत आता होगा, आपके शरीर में आलस्य बहुत रहता होगा, जिसके कारण ये सारी आदतें आपके अंदर बनती है। चाहे नाक में उंगली देनी हो या कान में देनी हो या पेन, पेंसिल आपको नाक या कान में देना हो, ये भी अशुभ स्थिति भी बनती है, जिसके कारण आपके घर में भी, आपके जीवन में अनेक प्रकार से अशुभ स्थिति, शनि के जो प्रभाव मिलते हैं, अशुभ शनि के, वो भी मिलते हैं। अगर आप इन गंदी आदतों को छोड़ेंगे तो शनि का शुभ प्रभाव भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ये पहचान लें, जिन लोगों के अंदर ये आदतें हैं उनका शनि साथ ही चंद्रमा दोनों की खराब स्थिति है कुंडली में, और इन आदतों को सुधारने के बाद उनके अंदर दोनों ग्रह की मजबूत स्थिति बनेगी, जिसके
बाद उनका आलस्य भी दूर हो जाएगा और उनके जीवन में जो परेशानी उठक पटक चली आ रही है, पारिवारिक कलेश, हर तरीके से दिक्कत, वो सारी दूर हो जाएंगी। तो इन बातों पे अमल करें और फायदा उठाएं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने जो आज ये छोटी जानकारी आपको दी, मेरे विचार से सभी को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मन में प्रश्न हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपना प्रश्न भेज दें, मैं देखकर उसका उत्तर जरूर दूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के रूप में आपको सभी जानकारी मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। और मेरी बातें अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में अपनाकर लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो इसलिए दूसरों को शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें, जिससे मैं नई नई जानकारी आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको देता रहूं। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।